मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरुदेव परम पूज्य परम वंदनीय सुमेधा साहिब जी देवरी आश्रम से पधारी, परम वंदनीय परम पूज्य श्री सुमन साहिब जी जो मूरा आश्रम से आई हुए, सभी साध्वी बहनें, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु, भक्तिमती माताएं, परम सौभाग्य की बेला है कि आज हम यहाँ इस सत्संग ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं और हमारी जो साध्वी बहनें आई है, बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि आप जिनका दर्शन लाभ मिल रहा। हमारा तो थोड़ा सा भाग ही फूटा है। परसों जब 15 शायद 8 दिन की बात है, तब जैन साध्वियाँ निकली यहाँ पे, तो इतनी भीड़ और ढोल बजते हुए उनको ले गए। और मेरे उस समय इलाहाबाद वाले जो क्या नाम है साहिब जी, सत्येंद्र साहिब जी पधारे थे, तो मैं उनको देखूं कि इनको देखूं, तो मैं उनको पूरा दर्शन भी नहीं कर पाई। तो उन लोगों में बड़ी उत्साह रहती है और हमारे कबीरपंथी थोड़ा सा निराश रहते हैं, तो निराश मत होइए, आप थोड़ा खुश हो जाइए ताकि अच्छा लगेगा। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की जय। आइए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक की 2 पंक्तियों को लेकर कुछ बातें निवेदन करूं। त्रुटियों पे ध्यान नहीं देना, आप मीरशील विवेकी है, हम में इतना विवेक नहीं है, पर आप सारग्राही है। कहा भी है साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, सार सार को गहले हो थोता देव लाल। तो हम सार को लेंगे, असार को छोड़ेंगे। तो जीव दुर्मति डोले संसारा, तेने सूझे वार न पारा। अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार। कहाँ हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रम जार। सदगुरु कहते कि जीव दुर्मति में डोलता है। डोलना जब टेलता है, भटकता है, चलता है, कहाँ? दुर्मति के कारण। और देखिए हमारी शांति को भंग करने वाली, हमें आत्म सुख से दूर करने वाली, हमारी परम शांति को नष्ट करने वाली है तो कौन है? दुर्मति है। राम से दूर करने वाली कौन थी? राम से दशरथ जी को और माता कौशल्या जी को और पूरी अयोध्या नगरी को दूर करने वाली कौन थी? आप लोग को पता नहीं है ना, आप नहीं बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, पर जरूर पता तो है। राम से दूर करने वाली, दशरथ जी की शांति को हरण करने वाली और कौशल्या जी को तड़प तड़प के रुलाने वाली थी कौन? जिसका नाम आप सब जानते हैं। बोल दो याद हो तो। पीछे वाले को याद है कि नहीं? पीछे वाले को होगा याद, तो जरूर होगा, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। यानी उसका नाम था मंत्रा, और मंत्रा ने पूरे अयोध्या नगरी को शोकाकुल कर दिया था। सज्जनों, अयोध्या नगरी कहीं बाहर नहीं है, ये आपका शरीर अयोध्या नगरी है, जिसकी कोई अवधि नहीं। कभी भी इसका राम नाम सत्य के लिए तो डरेंगे जरूर कि भाई अभी थोड़ी मरना चाह रहे, अभी तो बैठे। तो वो ये शरीर आपकी अयोध्या नगरी है, और इसमें दशरथ जी कौन है? ये आपका जो शरीर है दशरथ, ये रथ है। ये हमारा शरीर क्या है? रथ। और रथ का चलाने वाला कौन होता है? सारथी होता है। तो ये रथ में बैठा हुआ कौन है? राम। और राम और कौन थी? सीता। ये शांति रूपी सीता है और आत्मा रूपी राम इस दशरथ के नगरी में विराजता है, पर हम सबको दूर कर देता है ये हमारी दुर्बुद्धि। इसलिए संतों ने कहा, सदगुरु ने कहा, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। संपूर्ण दुर्मति को दूर करो और जन्म को अच्छा बनाओ। पर आज क्या हो रहा है? घर अच्छा बना रहे, गाड़ी अच्छी खरीद रहे, बाड़ी अच्छी बना रहे, और क्या कहते हैं, लाड़ी भी अच्छी ला रहे। बेटा भले बहुतू हो, पर बहू तो हेमा मालिनी हो।
बेटा में चाहे अकल ना हो पर बहू तो सुंदर हो, गोरी हो, ये हम सब अच्छा चाहते हैं। घर अच्छा बनाते हैं पर घर में रहने वाले की बुद्धि अच्छी नहीं बनाते हैं। खेत अच्छा, बाड़ी अच्छी, साड़ी अच्छी, हमारी बहनी तो साड़ी अच्छी खरीदते, एक पर ड्रेस देख लिया तो दूसरी को तो बस कब वो ड्रेस मिल जाए। और आजकल हमारे भाई लोग भी कम नहीं पड़ रहे, हमारे भाई लोग भी क्या क्या अच्छी दाढ़ी बनाते हैं, और दाढ़ी बनाने के लिए बेरुपया बन जाते हैं। कैसी दाढ़ी बनाते हैं? आजकल के जो नौजवान भाई हैं वो क्या बनाते हैं, जब देखो उनका होलिया बिगड़ता जब कि चारों तरफ रिंग रोड और बीच में क्या, बीच में क्या है, चारों तरफ रिंग रोड है और बीच में गार्डन लगा है, और ऐसी ऐसी कटिंग बनाते हैं। क्यों? अच्छा बनने के लिए। अरे हमारी कटिंग अच्छी होगी पर बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो क्या वो कटिंग काम आएगी? हमारी साड़ी अच्छी होगी पर पहनने का ढंग नहीं होगा तो साड़ी क्या, उस साड़ी से हम अच्छे लगेंगे? इसलिए हमारे कपड़े अच्छे हो, हमारा घर अच्छा हो, हमारा गहना अच्छा हो, उससे पहले हमारी बुद्धि और विचार अच्छे हो। और जहाँ बुद्धि विचार अच्छे होते हैं वो सबको संभाल के चलते हैं। इसलिए सज्जनों कहते हैं जीव दुर्मति डोले संसारा, ए जीव दुर्मति के कारण डोल रहा है। अच्छा, सब हम सोचे हम सब क्या चाहते हैं, मेन उद्देश्य क्या है? आज हम यहाँ सत्संग में आए कि किस लिए आए? हम सबकी मांग है कि चलो हमारे कबीर निर्णय मंदिर में ये सत्संग ज्ञान यज्ञ हो रहा है और वहां जाकर के शांति से बैठकर सुनेंगे। और हम शांति क्यों चाहते हैं? क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और उसकी जो मांग है इसलिए वो शांति चाहता है। हम शादी क्यों करते हैं? शांति के लिए। हम गाड़ी क्यों खरीदते हैं? शांति के लिए। अरे व्रत, पूजा, उपासना, तीर्थ व्रत क्यों करते हैं? शांति के लिए। शांति के लिए करते तो है परंतु जानते नहीं, और जानते तो हैं पर मानते नहीं। यही हमारी गाड़ी अटक जाती है, और जैसे ही गाड़ी अटकती है तो फिर हमारे जीवन में भटकन आ जाती है। इसलिए हम सबका उद्देश्य है शांति। तो देखिए, आगे अंधेरा और पीछे प्रकाश, तो गाड़ी तो गड्ढे में गिरेगी ही गिरेगी। यानी आगे दुर्मति और पीछे अगर हम ज्ञान का प्रकाश करें तो कैसे होगा? इसलिए हमें आगे प्रकाश करना होगा और दुर्मति को हटाना होगा। दुर्मति के कारण आज हम ये मत चलाओ भैया, रामायण पढ़ते हैं और रामायण का पाठ करते हैं और राम का नाम लेते हैं, और हमारे गांव-गांव में भागवत होती है। क्यों होती है? कि जिंदगी भर पाप करो और एक अगरबत्ती में साफ करो। जिंदगी भर पाप करो और 7 दिन की भागवत जी में साफ करो। याद रखना, ये साफ होने वाला नहीं है। वही रामायण कहती है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस कर तस फल चाका। और कबीर साहब तो कहते अपनों कर्म न मिटो जाई, कर्म नहीं मिटता है। इसलिए कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे तो घर में ही मतरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे हैं तो जीवन अविनाशी है, और ये भी पास नहीं तो गले में यम की फांसी है। बोलो सतगुरुदेव की। आलसी मत बन के बैठना, ये ध्यान रखना है। आपको आलस आया तो हमारे डिपार्ट को भी आलस आ जाएगा, इसलिए आप उत्साहित होकर बैठिए। तो देखिए, दुर्मति, राम और रावण की एक राशि। हमारे यहाँ राशि का भी बड़ा झगड़ा, राशि के लिए भी भटकते हैं कि हमारी राशि में ग्रह है, हमारी राशि में ये है वो है, राशि बताते फिरते। याद रखना, राम रावण की एक राशि थी, कंस कृष्ण की एक ही राशि थी, परंतु दोनों के कर्म में कितना फर्क था। राम और रावण की एक ही राशि थी, रावण की दुर्गति में गिनती होती है और राम की सद्गति में और राम की अच्छी उन्नति में गिनती होती है। और कृष्ण की और कंस की भी एक ही राशि थी। सज्जनों, राशि से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राम के पास कुछ नहीं था, राम वनवास में थे,
पर राम के पास अच्छी बुद्धि, अच्छा विचार और शुभ चरित्र थे। और सबसे प्यारी बात ध्यान देने की है, आप माताएं कान के पास पर्दा हो ना, इसको थोड़ा हटा लेना, नहीं तो मेरी बात नहीं सुनाएगी। वैसे हमारे स्वामी जी ने माइक तो बहुत जोरदार लगवाया। तो देखिए, रावण के पास क्या नहीं था और राम के पास क्या था। राम के पास और रावण के पास का जो फैसला है वो क्या था। रावण का चरित्र अच्छा नहीं था, रावण बुद्धिवान था, रावण विद्यावान था, रावण शक्तिशाली था, और रावण के पास जो धन था हो सकता है कि आज तक अंबानी के पास भी नहीं हो, इतना धन था बताते हैं। और सब कुछ था रावण के पास, पर रावण का भाई, रावण के पास जो हितैषी भाई, जो उन्नति करने वाला भाई, प्रगति करने वाला भाई, वो रावण के पास नहीं था और रावण के पास चरित्र भी नहीं था। इसलिए सज्जनों, रावण का पतन हुआ। राम के पास धन नहीं था क्योंकि राम का वनवास हो गया था। राम के पास सेना फौज नहीं थी, सहयोगी सपाटी लोग नहीं थे, कोल और भील उनके सहयोगी साथी थे, यहाँ तक कि बंदर भालू भी उनके सहायक थे। सोचिए, जिस रावण ने अपने भाई विभीषण को अपना नहीं बना पाया, तो उसी के कारण रावण की दुर्गति हुई। और राम अपने प्रेम, करुणा, समता के व्यवहार से बंदर भालू को भी अपना बना लिया। इसी से वो जीत हुई, उनकी हार नहीं हुई। इसलिए सज्जनों, हमें अपनी शुद्धि को आगे रखना है और दुर्बुद्धि को पीछे रखना है। तो साहब कहते, जीव दुर्मति डोले संसारा, तेने सूझे वारना पारा। अंधा भया सब डोले। देखिए, मुझे एक कथा याद आ गई। कहते हैं कि एक गांव में एक मास्टर रहता था, और मास्टर, कथा बहुत पुरानी है, मास्टर रहता था और उस जमाने में मास्टर लोग धोती कुर्ता पहनते थे। आजकल के मास्टर तो पैंट बुशर्ट पहनते हैं। तो बच्चों ने कहा, सर आप जो धोती कुर्ता पहन के आते हो ना, वो अच्छा नहीं लगता, आप एक काम करिए, जमाने के अनुसार हमको भी बदल जाना चाहिए। जमाने के अनुसार हमारे बहुत सारे लोग बदल गए और हमें भी बदल जाना चाहिए। जब पहले शादी होती थी, भावर होता था, फेरा होता था, तो पंडित जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था। और अब जमाने के साथ जब क्या बोलते सम्मेलन होता है ना, तो जो 4 घंटा को काम 1 ही घंटा में, 1 घंटा को काम आधा ही घंटा में निपटा लेते हैं। तब मुहूर्त नहीं चलता, तब उन पंडित जी की पोतियों का ज्ञान नहीं चलता। समय के अनुसार बदलाव करना चाहिए। पहले माताएं चमनी में जीती थी, अब बड़े बड़े बल्ब जलते हैं, परंतु जो रूढ़ी परंपरा है उसकी पूंछ पकड़ के हम चले ही जाते हैं। इसलिए हमें समझना होता। तो मास्टर जी के मन में भी आया, बच्चे कह रहे तो सिला लेना चाहिए। अच्छे से उन्हें कुर्ता पजामा सिलाया। कुर्ता पजामा सिलाया तो जो सीने वाला जो टेलर है ना, वो ऐसा था अनपढ़, तो उसने बित्ता से नापा तो ऐसा नापा कि वो बिगाड़ दिया। तो जब पजामा सिलकर आया, मास्टर जी को अता खुशी हो रही थी। सज्जनों में कथा नहीं कह रही हूँ, कथा के साथ जीवन की व्यथा छुपी है। ये कथा, ये दृष्टांत, ये साकी, ये चौपाई, ये दोहा, ये जो रमेनी शब्द, ये जो कहते हैं, इनमें कथा है, पर हमारे जीवन की व्यथा है, राज है, उसके माध्यम से प्रकट करते हैं। तो मास्टर जी ने जब पजामा पहन कर देखा तो पजामा बिगाड़ दिया था। मास्टर जी ने कहा, ये पजामा तो पूरा बिगड़ गया, गड़बड़ हो गई। बोले एक काम करते हैं, बहन से कहते हैं कि बहन इस पजामा को 4 अंगुल काट देना और 2 अंगुल तुरपाई करके खूंटी से टाक देना। मैं सवेरे उठूंगा तो इसको मैं पहन लूंगा। बहन के अंदर रजोगुण था, तमोगुण था। भाइयों, हमारी जो बुद्धि है कब काम नहीं करती, सही निर्णय कब नहीं देती है।
जैसे सूर्य तो प्रकाश स्वरूप है, पर सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो उसका प्रकाश ढक जाता है। ऐसे हमारी जो अंतरात्मा है, जिसको हम चेतन कहते हैं, राम कहते हैं, वो तो प्रकाश स्वरूप है, पर ये बुद्धि का आवरण, ये जड़ बुद्धि उससे ही प्रकाशित होकर के, उसी से सत्ता लेकर के और अपने में हावी हो जाती है। इसलिए जैसे नौकर है जो अपना लगाया होता है और वही नौकर मालिक पे हावी हो जाते हैं, ऐसे अंतःकरण की इंद्रियां हैं, चित्त मन बुद्धि, ये हमारे ऊपर हावी हो जाती है। ये सब हमारी सत्ता से चलती है। जितनी भी स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये जीव के स्वरूप में नहीं है, ये अजीव के सत्ता से प्रकाशित है। जैसे ये आज हम सूर्य से प्रकाश दिख रहा है, ऐसे हमारे चेतन के सत्ता से प्रकाशित है। तो क्या हुआ, ऐसे ही मास्टर जी की बहन को रजोगुण छाया था, क्रोध छाया था। उसने कहा भैया क्या बात करते हो, दिन भर काम करे, ससुराल में काम करते करते अगस्त के महीने में फुर्सत लेके रक्षाबंधन के त्योहार में आराम करने आए और ये काम हमारे लिए लेके आ गए। करा लो अपनी पटरानी से, क्योंकि वो दुर्बुद्धि थी, इसलिए उनके अंदर से वही बात निकली। जोरे करवा सो निकले टोटी। करवा होता है केचली, जो अपने महात्मा लोग के हाथ में कमंडल रहता है टोटी वाला, और उसमें दूध भरो तो दूध, चाय भरो तो चाय, और अगर शराब भर दो तो शराब भी उसमें निकलता है। ऐसे ही करवा हमारा अंतःकरण है, और जो इसमें रहेगा वही इंद्रियों की टोटियों से बाहर निकलेगा। लोग कहते हैं मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, पर ऐसे कह दिया रे, बोल रहा था, भीतर बोल रहा था, तभी इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट हुआ। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के। एक झाड़ू हमारी माताएं घर में लगाती है, पर अंदर झाड़ू लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कचरे आने से घर अशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसी प्रकार अंदर अवगुणों का कचरा, दुर्गुणों का कचरा, दुर्विचारों का कचरा आ जाता है तो हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए मास्टर की बहन ने भी मास्टर जी के ऊपर बात को नहीं स्वीकार किया और कचरा डाल दिया। मास्टर ने कहा चलो मैं माँ से कह के देखता हूँ। माँ से कहा माँ ये मेरा पेंट बिगाड़ दिया है, इसको 4 अंगुल काटना और 2 अंगुल उलट कर तुरपाई करके थोड़ा तैयार कर देना। माँ ने कहा बेटा क्या बात करते हो, वो तो दिन भर बैठी रहती है और मैं कहाँ तक काम करूं। मास्टर की माँ ने भी मास्टर की बात नहीं सुनी। अब एक ही चारा था, एक ही उपाय था। रात में विश्राम करने गए तो अपनी पत्नी से कहा सुनती हो जरा मेरा पेंट का काम थोड़ा करके सो जाना, क्योंकि मैं सुबह जाऊंगा, राष्ट्रीय त्योहार है, मुझे बहुत खुशी है, बच्चे देखेंगे कहेंगे क्या जच रहे हो सर, बहुत अच्छा लगेगा। पत्नी बोली शर्म नहीं आते हो, घर में बहन बेटी माँ बेटी मेरे से काम करवाते, मैं बर्तन मांजूं, झाड़ू लगाऊं, ये करूं वो करूं, सारा कचरा डाल दिया। मास्टर जी ने सोचा कोई बात नहीं, ये तीनों मेरी बात मानने वाली नहीं है। मास्टर जी सो गए कि अपन एक काम करेंगे, पेंट को उलट लेंगे, ऊपर से नीचा कुर्ता पहन लेंगे, कौन देखेगा, पर कुर्ता तो कल पहन के पजामा तो कल पहन के जाना है। अब क्या हुआ, मास्टर जी तो सो गए, पर रात में फिर अब पजामे की कटिंग शुरू हुई, क्योंकि दुर्बुद्धि हटी, बदल छटे और सूर्य का प्रकाश हुआ, यानी रजोगुण हटा, तमोगुण हटा, सात्विक वृत्ति आई, सात्विक बुद्धि आई। और बहन विचार करने लगी कि आखिर भाई तो भाई होता है, भाई बिना बहन का कैसा जीवन, भाई रक्षाबंधन में लाता है, भात भरता है, ममेरा लेके आता है, मेरे भाई साहब का मैंने इतना भी काम नहीं किया तो मैं कैसी अभागनी बहन है। बहन ने कैंची उठाई और बहन ने सुई उठाई और मास्टर जी के पेंट को 4 अंगुल काटा और 2 अंगुल तुरपाई की और टांग दिया। देखो एक थी कैंची और एक थी सुई। ध्यान देना, जीवन में कैंची, एक दर्जी कैंची से काम करे और कैंची फेंक दे। किसी ने कहा कैसे आदमी हो, 70 रुपया की कैंची, 80-50 की कैंची और तुम उसे फेंक देते हो। और ये सुई, वो जो दर्जी था वो सुई को टोपी में लगाता था, 2 रुपए की सुई को टोपी में लगाते हो और कैंची को फेंक देते हो। दर्जी ने कहा मैं कपड़ा काटता हूँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, परंतु ये कैंची काटती है और काटने वाले को कचरे में फेंक देना चाहिए। जो राष्ट्र को काटता है, समाज को काटता है, परिवार को काटता है, जो
घर को जोड़े उसे सिर मुकुट बना के रखना चाहिए, और जो समाज को तोड़ता है, घर को तोड़ता है, उसे कचरे की कुंडी में केची की तरह फेंक देना चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि बहन ने केची उठाई पे थोड़ी देर के बाद में माँ ने भी उठा ली, और माँ ने भी 4 अंगुल काटा और 2 अंगुल तुरपाई किया, रख दिया। अब पत्नी के मन में आया कि धीरज धर्म मित्र और नारी, रामायण का सूत्र याद आया कि पति का सेवा ही पत्नी का धर्म है। बाबा ने मानस में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। तो मैंने इतना भी नहीं काम किया तो मैं कैसी अभागनी पत्नी, मेरे पति देव का, मेरे पति बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं, मुझे तो ये काम कर ही देना चाहिए। 4 बजे से पहले उठी, पति के लिए पानी गर्म किया और पजामा उठाया, 4 अंगुल काटा, 2 अंगुल तुरपाई की खूंटी से आग दिया। बेचारा मास्टर जी को ये पता नहीं था कि रात भर चूहा लगेंगे मेरे पेट में और रात भर काटेंगे। मास्टर जी खुशी में फूल रहे थे। मास्टर जी स्नान करने गए बाथरूम में और उन्होंने पानी डाला, स्नान किया और पैंट पैर कर देखा तो ना वो चड्डी थी ना वो पैंट था, हाफ पैंट हो गया। मास्टर जी सिर पकड़ के देखे, रोने लग गए कि ये क्या हुआ। पूछे मेरे पेट को किसने काटा? बोले भैया आप बोले थे इसलिए मैंने काटा। माँ ने कहा बेटा तूने बोला था इसलिए मैंने काटा। पत्नी ने कहा आपने कहा था इसलिए मैंने काटा। क्या तूने बहन को नहीं बताया, माँ को नहीं बताया? कहते हैं कि माँ से बोले तो, बहू कहती है सास से बोले तो मेरा 2 साल हो गया, और बहन से बोले तो मेरा 4 साल हो गया, मैं क्यों बताऊं? ननद कहती है कि भाभी जी से बोले तो मेरा 4 साल हो गया, मैं क्यों बताऊं? कोई ने नहीं बताया और रात भर पेट की दुर्दशा हो गई। एक घर में रहने वाले भाई टूट जाते हैं और घर के 4 टुकड़े हो जाते हैं। एक चूल्हे पे रोटी बनती है। जो भाई माँ की कोख में पला है, जन्मा है, माँ पिता की गोद में खेला है, दुर्बुद्धि के कारण, एक बित्ता जमीन के कारण भाई भाई में इतना बैर हो जाता है कि बोलना भी पसंद नहीं करते। तो सज्जनों मेरा निवेदन है कि सुई बन के रहिए, केची बन के मत रहिए। साहेब कहते जीव दुर्मति डोले संसारा, ये जीव दुर्मति के कारण डोलता है, दुखी होता है, घर से टूटता है, देवी के पास जाता है, देवी मैया मेरे घर शांति नहीं, घरे हो गया, अरे मेरे घर में दुख आ गया। भेरू बाबा के पास जाता है, पोलिया महाराज के पास जाता है और धोख करती है, हमारे घर शांति नहीं। शांति तो हमारे अंदर है, देवता शांति नहीं दे सकते हैं, हमारी सुबुद्धि हमें शांति दे सकती है। इसलिए हम पहले अपनी बुद्धि को रिपेयरिंग करें। घड़ी बिगड़ जाए, टीवी बिगड़ जाए, कूलर फ्रिज बिगड़ जाए तो सुटालिया में बहुत सारे मैकेनिक सुधार देंगे। यहाँ नहीं सुधरे तो ब्यावरा के मैकेनिक सुधार देंगे, नहीं तो भोपाल के तो सुधार ही देंगे। पर विचार और बुद्धि बिगड़ गई तो ऐसे कोई मैकेनिक नहीं है जो हमारी बुद्धि को सुधार सके। देखिए लोहे की गाड़ी की सर्विसिंग साल में 1-2 बार होती है। कई लोग तो 2-4 बार करवा लेते और कई तो 12 महीने में 2 बार तो करवाते हैं। मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं, आप लोग जानते हैं। सोचिए एक लोहे की गाड़ी को सर्विसिंग के लिए मैकेनिक के पास ले जाते हैं, गैरेज में डालते हैं कि इसकी सफाई हो जाए, इसकी धुलाई हो जाए, इसका कचरा निकल जाए। तो ये हमारी भौतिक गाड़ी, ये 5 तत्व की गाड़ी में क्यों नहीं कचरा आएगा। पर इसको रिपेयरिंग करवाते रहिए, धुलाई करवाते रहिए, सफाई करवाते रहिए। और ये गैरेज, ये सत्संग है, ये मैकेनिक, ये संत गुरु महात्मा है, इनकी सभा में जाइए, इनकी शरण में जाइए तो जरूर हमारी धुलाई होगी। इसलिए कहीं भटकना नहीं है। अंधा भया सब डोले, अंधा हो गए किसके बिना, आंख होते हुए भी अंधे हो गए। आंख होते हुए भी हमें नहीं दिख रहा है। बाहर ढूंढ रहे परमात्मा, बाहर ढूंढ रहे भगवान, और बाहर ढूंढोगे तो बाहर मिलेगा नहीं, क्योंकि जिसको ढूंढ रहे और जिसको पाना चाहते हो तो तुम स्वयं ही हो, और स्वयं ही स्वयं को ढूंढ रहा है। राम ही राम को ढूंढ रहा है। राम ही राम पुकारते जिव्या पर गए रोज, सूदा जल पीवे नहीं खोद बीवन की होश। इसी अंधा होकर डोल रहे हैं। उन पुजारियों को देखिए, मंदिर में बैठे उन पंडित पुजारियों को देखिए, उन भिखारियों को देखिए, उन भिखारियों को देख के तो आंखें खुल जाना चाहिए। भिखारी जब बैठे हैं तो वो देखते हैं तुम्हारी तरफ, हमारी तरफ,
कि कोई आया है दाता, वो क्या कहता, दे 1 रुपया दे रे दाता के नाम, दे भाई दे। सब भिखारी हाथ फैलाते हैं। क्या उन भिखारियों को पता नहीं मंदिर में भगवान बैठे, उनसे मांग ले? उनसे नहीं मांगते, वो आपसे मांगते हैं। अरे पुजारी भी बेचारा रात दिन पूजा करता है, उसकी तो आंख खुली है, वो आपको देखता है, आप जैसे बड़े आदमी को देखता है, रास्ता करवा देता है, नहीं तो डायरेक्ट दर्शन करवा देता है। 100 का नोट दो बस तुम्हारा काम, अरे 500 का दो, 1000 का दो, तुम कितनी भीड़ में आपको पहुंचा देगा। उसे भगवान की चिंता नहीं है, उसे पता है कि मूर्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो भी जीते जागते चेतन प्राणी की आशा करते हैं, पर हम तो ऐसे आंख के अंधे हो गए। आप लोग की बात नहीं कह रही मैं, आप आंख के अंधे, आपकी तो आंखें बहुत खुली, पर जिनकी खुली नहीं उनकी बात है। इसलिए साहेब के अंधा भया सब डोले, कोई ना करे विचार का हमार माने नहीं, कैसे छूटे ब्रह्मजार। ब्रह्मजार के बारे में फिर सुनेंगे, क्योंकि हमारी साध्वी बहनें बहुत दूर से आई है और हम सबकी बहुत ही इच्छा थी, इसलिए मैं तो यहीं की हूँ, कभी भी बोलती रहूंगी। तो अब ज्यादा ना कहूँ, मुझे तो पता भी नहीं मैं ज्यादा बोल दी कम बोल दी, कोई पता नहीं, इसलिए यही वाणी को विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की।